जय श्री माता वैष्णो देवी। दोस्तों, आज आपको दर्शन करवाने वाला हूँ माता अर्धकुमारी के। श्री माता वैष्णो देवी जब प्रथम चरण का दर्शन करने के बाद जब आप ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं तो आप पहुँचते हैं कहाँ पर? अर्धकुमारी। अर्धकुमारी में कुछ खास चीज़ें हैं जिनमें से मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ की बकरी। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले आपको यहाँ का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आपको और कई सारी चीज़ें को दर्शन करवाने वाला हूँ। आप जब सभी को जैसा आपको पता है, अर्धकुमारी में वो गुफा है जहाँ पर माता रानी बैठकर 9 महीने तक गर्भ धारण किया था, ध्यान साधना किया था और उसके बाद ही काल भैरव का वध किया था। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक तरीके से इस मंदिर के नीचे ही आपको लगभग 20 से 30 फीट नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर वो गुफा आपको देखने को मिलती है। और कहते हैं अपने जीवन में एक बार उस गुफा को ज़रूर पार करना चाहिए। और यहाँ पर और कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सामने अगर आप देखते हैं तो वेट भवन का रास्ता आपको देखने को मिलेगा, माता रानी के दरबार का। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं माता रानी के दरबार में। ये पूरा का पूरा स्वर्ग का नज़ारा है। यहाँ पर कहते हैं श्री माता वैष्णो देवी द्वारा बसाया गया, जो जहाँ पर सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, यह एक स्वर्ग का नज़ारा है। और यहाँ पर सिर्फ स्वर्ग का नज़ारा ही नहीं है, क्योंकि माता रानी ने अभी वहाँ पर जिस तरीके से इंतज़ार कर रही हैं जन कल्याण के लिए। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ उतरने लगते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा। और सामने आप देखते हैं, सामने से भी एक रास्ता जा रहा है, एक वेट भवन का रास्ता मैंने दिखाया। तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं अर्धकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए। अगर आप इस सामने वाले रास्ते से जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है। अगर आप वो जो दूसरा वाला रास्ता है उससे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है वो रास्ता वेट भवन वाले रास्ते से। अगर आप जाते हैं तो आप थोड़ा आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जब नीचे हुए उतरते हुए आएंगे तो जहाँ पर माता रानी की अभी जहाँ गुफा है वो वहाँ पर कुछ और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर माता रानी के दरबार में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सरकारी सुविधाएँ आपको सारी देखने को मिलती हैं। डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर, सारी की सारी। मतलब आप चलते हुए रास्ते में आपको कुछ भी दिक्कत समस्या होती है अपने हेल्थ से लेकर, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध करा दी जाती हैं। काफ़ी सारे भगत जो है आते हैं यहाँ पर। आपको पता है कि चमत्कारी द्वार कहा जाता है माता रानी का। यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह भी हैं। पूरा इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है अर्धकुमारी का। सारी की सारी चीज़ों का, सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर सरकारी सेवाएँ मिलती हैं। माता रानी का ये जो दरबार है इसे स्वर्ग की नगरी कहा जाता है। और ये सामने जो नीली वाली टीन शेड देख रहे हैं, ये भी एक सरकारी गेस्ट रूम है। जो लोग वहाँ से चढ़ाई करते हुए आते हैं और थक जाते हैं, वो ज़्यादातर इसी गेस्ट रूम में ठहरते हैं। यहाँ से अगर सामने का अगर नज़ारा देखना चाहते हैं, ये जो सामने वाइट कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, इसी में माता रानी की वो मुख्य गुफा अभी स्थापित है। और ये था मेरा कार्ड, जिस कार्ड से मैंने प्रवेश किया था और माता रानी के दर्शन करने के लिए मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। इस तरीके से मेरी यात्रा और आगे बढ़ी। उसके बाद ये देखिए माता रानी का जब हम नीचे की तरफ उतरने लगते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार का देखने को मिलता है। ऊपर से अगर आप देखते हैं तो नीचे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन कौन माता रानी के दरबार में जाकर दर्शन करके आ चुका है। और ख़ास बात ये बताइए कि कौन कौन अर्धकुमारी के में जो गुफा है उसको पार कर चुका है अभी तक। मैंने तो कर लिया, आपने किया या नहीं किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार जय माता दी ज़रूर लिखें।